आप ऐसी सब्जियों की खोज कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं जो पूरे साल मंडी में भाव अच्छे दे करके जाए और जो है उनका खेत से एक अच्छा उत्पादन भी मिले और मंडियों में उसकी जो डिमांड होगी, जो मांग होगी, वो भी बेहतरीन बनी रहे, तो आज मैं आपको टॉप 2 सब्जियों पर करेंगे बातचीत और बताएंगे कि जो किसान भाई इन टॉप 2 सब्जियों की बुवाई बार रोपाई कर देते हैं तो आने वाले समय में एक बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ में एक मोटी कमाई भी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन यहां पर सबसे अच्छी बात यह भी है कि ये जो 2 सब्जियां हैं वो सबसे ही कम दिनों में तैयार हो जाती हैं। इसके जो है मंडी में जो भाव है वो बेहतरीन देखने को मिलते हैं, बिल्कुल बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती हैं। जो उत्पादन रहता है ना किसान भाइयों, वो तो रिकॉर्ड तोड़ ही रहता है। एक बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ में एक मोटी कमाई का एकदम से नया जरिया, नया मार्ग। कौन कौन सी ये सब्जियां हैं, रोपाई करने का सबसे अच्छा समय व तरीका क्या है, कितने समय में हमारी ये जो सब्जियां हैं वो तैयार हो जाती हैं, कितना हमको उत्पादन मिलता है, मंडियों में क्या इसके भाव व डिमांड रहते हैं, कितने समय में हमारी जो ये सब्जियां तैयार हो जाएंगी और पूरे 1 एकड़ के खेत में या जितनी भी एरिया में आप लोग लगाना चाहते हो उसमें कितना खर्चा आने वाला है। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है मिलेगी जानकारी, बताएंगे कि बिल्कुल कम समय और कम लागत में एकदम से एक नए मॉडल के साथ साथ में एक बेहतरीन खेती किस प्रकार से कर सकते हैं और आने वाले 2026 में एक कमाई का एकदम से नया जरिया बिल्कुल बनाने का आसान तरीका। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में खेती से जुड़ा हुआ नया वीडियो आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आने वाले समय में जैसे ही ये जो है दिसंबर का मंथ बिल्कुल अब जो है लगभग में आधा खत्म होने वाला है और उसके बाद में ये 15 दिन इसमें और बचे हुए हैं, तो जनवरी फरवरी यानी 2026 जैसे ही लगेगा तो बहुत सारी सब्जियों के जो रेट होंगे ना साथियों वो अपडेट होते हैं, घटते बढ़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिसके मार्केट में जो रेट होते हैं वो एकदम से अच्छे चलते हैं और टिकाऊ रहते हैं। कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं? लेकिन जो किसान भाइयों बेहतरीन तरीका से जो किसान भाई बेस्ट सब्जियों का समय के अनुसार उनका अच्छा उत्पादन लेते हैं तो मार्केट में एक अच्छे रेट के साथ साथ में एक मोटी कमाई भी देखने को मिलती है। तो आज मैं आपको जो टॉप सभी सब्जियों में से 2 सब्जियों पर करेंगे बात, जो आपको मार्केट में एक अच्छे उत्पादन तो देख करके जाती हैं लेकिन पूरे साल इसके भाव मंडी में बेहतरीन रहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसी भी प्रकार की कोई भी सब्जी का एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हम खेत की तैयारी किस प्रकार से करेंगे और किस प्रकार का खेत होना चाहिए। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि किसी भी प्रकार की सब्जी की खेती करने के लिए हमको जो बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए जिसका पीएच मान जो है लगभग में 5.5 से लेकर के 7.5 के बीच का होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम हर एक प्रकार की जो है सब्जी का एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग जो खेत की तैयारी करेंगे। खेत की तैयारी में यदि आपके खेत में नमी है तब तो सही है, यदि नमी नहीं है तो हम लोग जो है प्रथम एक जो है उसमें पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में जैसे ही हमारे खेत में ऊंट आ जाती है, अब ऊंट आ जाने के बाद में किसान भाइयों हम लोग जो है खेत की पुनः तैयारी करेंगे। पुनः तैयारी में 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 4 से लेकर के 6 कुंटल हमारी जो वर्मी कंपोजिट वाली खाद हो जाएगी और वहीं पर जो 1 एकड़ के खेत के लिए जो हमारी सड़ी हुई गोबर की खाद होती है साथियों वो आपकी जो है लगभग में 8 से लेकर के 10 टन हो जाएगी। इन दोनों खादों को अच्छी तरीका से जो छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है लगभग में एक गहरी जुताई होगी आपकी हैरो से करवा देंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में किसान साथियों लगभग में 4 से लेकर के 5 दिन खेत को ऐसे ही ढील लेंगे ताकि जो उसमें जो है धूप लगे और आपकी जो मिट्टी भुरभुरी हो और किसी भी फसल का उसमें जो है अच्छी तरीका से विकास हो सके। लगभग में 4 से लेकर के 5-6 दिन के बाद में हम लोग जो खेत की पुनः तैयारी करेंगे। पुनः तैयारी में हम लोग जो डालेंगे उसमें उर्वरक में हमारी लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम डीएपी की खाद ले लेंगे। नाइट्रोजन यानी यूरिया खाद की बात करते हैं तो 25 से लेकर के 30 किलोग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश इसमें बहुत बड़ा महत्व होता है। लगभग में 30 से लेकर के 35 किलोग्राम
और वहीं पर हम मोनोजिंक की बात कर लेते हैं तो 4 से लेकर के 5 किलोग्राम आप लोगों को जो है लेना पड़ेगा। इन सभी पोषक तत्व को आपस में जो अच्छी तरीके से मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण बनाने के बाद में किसान भाइयों हम लोग जो है अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 2 से लेकर के 3 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से, और एक आपकी लास्ट और आखिर की जुताई सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर है रूटावेटर की। रूटावेटर की जुताई करा देंगे। यदि आपके खेत में डेले वगैरह नहीं है तो रूटावेटर की जो है नहीं जुताई कराएंगे तब भी चल जाएगा। खेत में डेले वगैरह हैं छोटे मोटे, तब आप लोग जो है वहां पर जो है रूटावेटर से जुताई करा सकते हैं। अब किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए खेत की तैयारी पर ही डिपेंड होता है, तो बेहतरीन तरीका से आपका खेत हो जाएगा तैयार। अब हम लोग जो है इस समय की सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर सब्जी का सिलेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो 1 नंबर पॉइंट में बताना चाहूंगा वो है आपकी हरी मिर्च की खेती। जो हरी मिर्च की खेती होती है ना साथियों, इसके पूरे साल मंडी में जो भाव रहते हैं वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलते हैं, और जो खेत से उत्पादन होता है वो तो रिकॉर्ड ही तोड़ रहता है। तो इसके लिए हम लोग जो है लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी हम लोग जो है नर्सरी लेंगे, और एक पौधे की जो लंबाई है लगभग में किसान भाइयों लगभग में 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर के आसपास में होनी चाहिए, और एकदम से स्वस्थ जो है पौधा होने चाहिए। उसके ऊपर लगभग में 5 से लेकर के 4-5 पत्तियां जो है एकदम से स्वस्थ होनी चाहिए। और जो है उसके बाद में हम लोग जो इसकी करेंगे रोपाई। रोपाई करने का सबसे बेस्ट व आसान तरीका है इस समय का, सबसे पहले हम लोग लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी क्यारी बनाएंगे, और क्यारी बनाने के बाद में हम उसी क्यारी में इसकी जो रोपाई करेंगे। रोपाई करते समय पर जो मिर्च की हम लोग जो है रोपाई करेंगे वो पौधे से पौधे की जो दूरी रहेगी किसान साथियों लगभग में 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर के आसपास में रखेंगे, और वहीं पर जो लाइन से लाइन की दूरी आएगी लगभग में 45 से लेकर के 50 सेंटीमीटर के आसपास में रखेंगे। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में या जितनी भी एरिया में आप लोग जो लगाना चाहते हैं मिर्च की रोपाई कर देंगे। रोपाई करने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो शाम के टाइम पर रोपाई करेंगे तो शाम के टाइम पर हल्की हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे, या शाम के टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं तो सुबह के टाइम पर हम लोग जो हल्की मात्रा में उसमें जो है सिंचाई करेंगे मिर्च की खेती में। अब सिंचाई करने के बाद में किसान भाइयों लगभग में 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में पुनः सिंचाई करेंगे, और 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में जैसे ही हम खेत के आसपास में घूम करके देखेंगे तो कहीं कहीं पर जो हमारे पौधे होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो वहां पर हम लोग जो है सूखे हुए पौधे को उखाड़ करके बाहर फेंक देंगे और वहां पर नए पौधे की रोपाई कर देंगे। और उसके बाद में साथियों हम लोग जो है लगभग में 5 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर लगातार लगभग में 3 पानी दे देंगे। लगभग में 15 से लेकर के 20 दिन की अवस्था पर हम लोग जो है 3 पानी दे देंगे। लेकिन उसी के साथ साथ में हमारे जो पौधे हैं वो अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे, नई नई पत्तियां निकलना प्रारंभ कर देंगी, और हम लोग जो है ठंड के मौसम में हल्की मात्रा में हल्का हल्का पानी जो है टाइम के अनुसार 5 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर देते रहेंगे। अब धीरे धीरे जैसी हमारी जो मिर्च की फसल होती है लगभग में 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पहुंचती है, तो उस समय पर हमारे जो पौधे हैं वो तो अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं और नई पत्तियां निकलना प्रारंभ कर देती हैं, और जो है उनमें जो है शाखाएं बनना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन उसी समय पर विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार होते हैं वो भी वहां पर जो है अपनी जो है एकदम से पैर फैलाते हैं और जो है अपना रूप लेने लगते हैं, और वहां पर हमारी जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके रोकथाम के लिए हम लोग जो 25 से लेकर के 30 दिन के अवस्था पर एक प्रथम निराई गुड़ाई कर देंगे, और निराई गुड़ाई करते समय पर पौधे के आसपास में थोड़ी थोड़ी जो मिट्टी होगी, हल्की हल्की मिट्टी जो होगी वो लगा देंगे। अब लगाने के बाद में किसान भाइयों जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे और हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। अब धीरे धीरे जैसे ही हमारी जो मिर्च की खेती होगी 35 से लेकर के 40 दिन की अवस्था तक पहुंचेगी, तो हम लोग जो है मिर्च की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, क्वालिटी अच्छी करने के लिए, एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए वहां पर हम लोग जो कुछ मिश्रण बना करके रखेंगे। मिश्रण में हमारी जो वर्मी कंपोजर की खाद रहेगी किसान भाइयों 40 से लेकर के 45 किलोग्राम के आसपास में। सड़ी हुई गोबर की खाद हमको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम हमको ले लेना है। और वहीं पर हम लोग जो डीएपी की खाद होगी 10 से लेकर के 15 किलोग्राम, 8 से लेकर के 10 किलोग्राम जो हमारी नाइट्रोजन खाद हो जाएगी। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाएंगे, और इसमें हमको जो है 4 से लेकर के 6 किलोग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश को भी मिला देना है, क्योंकि मिर्च हमारी फल वाली सब्जी होती है और इसमें जो होता है साथियों पोटाश का अहम रोल होता है। फिर उसके बाद में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम ये जो मिश्रण होगा हम लोग जो रख देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। अब जो है साथियों सिंचाई करने के 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में
लगभग में हल्की मात्रा में हम लोग जो है सिंचाई कर देंगे। अब सिंचाई करने के बाद में जैसे ही हमारी जो फसल है 50 से लेकर के 55 दिन की अवस्था पहुंचेगी तो वैसे ही अच्छी तरीका से फौड़ीली हो जाएगी और उसमें जो है फूल आना प्रारंभ कर देंगे। उसका जो पौधा होगा अच्छी तरीके से ग्रोथ पकड़ेगा और उसमें जो नई नई शाखाएं निकलेंगी और फूल आना प्रारंभ हो जाएंगे। और जैसे ही फूल आने की अवस्था हो तो उस समय पर हमको जो किसी भी प्रकार की कोई भी कीटनाशक दवा का छिड़काव नहीं करना चाहिए और हल्की मात्रा में सिंचाई करते रहना बहुत जरूरी होता है साथियों। और जो जैसे ही फूल आने के बाद में उसमें जो फल छटना प्रारंभ कर देते हैं तो उस समय पर हमारी जो मिर्च की खेती होती है लगभग में 55 से लेकर के 60 दिन की अवस्था में पहुंचती है तो उस समय पर फल चढ़ करके तैयार हो जाते हैं। और 60 से लेकर के 65 और 70 दिन की अवस्था पर हम लोग जो मिर्च की खेती से प्रथम तुड़ाई कर सकते हैं। जो अच्छी तरीके से परिपक्व जो मिर्च हो जाती है उसकी तुड़ाई करेंगे और तुड़ाई हम लोग जो है शाम के टाइम पर करेंगे या पूरे दिन जो है सुबह के टाइम पर सुबह वाला जो 2 घंटे टाइम ढील करके और उसके बाद में हम लोग जो इसकी तुड़ाई करेंगे। तुड़ाई करने के बाद में जूट के पैकेट में इसको जो हम इकट्ठा करके रख लेंगे या ट्रे में रख लेंगे और उसके बाद में इसको जो हम मार्केट में ले जाएंगे। अब जो मिर्च की रोपाई जो होती है किसान साथियों वो लगभग में हम लोग जो है बिल्कुल आसानी से करेंगे तो लगभग में 5 से लेकर के 6-7 बार बिल्कुल आसानी तरीका से कर सकते हैं। और जो है इसमें लगातार पानी देते रहेंगे और यूरिया की मात्रा ये जो मिश्रण है लगभग में आपको 2 बार रखना है तो आपकी जो मिर्च की खेती होती है वो अच्छी तरीका से लंबी टिकती है। एक बेहतरीन उत्पादन आपको मिलता ही मिलता है। और जो किसान भाई इसकी जो रोपाई है लगभग में 31 दिसंबर से पहले कर देते हैं तो दिसंबर के बाद में जनवरी के बाद में फरवरी और मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आप लोगों को जो मिर्च से तुड़ाई देखने को मिलेगी। और उस समय पर जो मिर्च के रेट रहते हैं किसान साथियों मार्केट में लगभग में 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए और कहीं कहीं पर इसके जो 100 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में भाव देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो कच्ची सब्जी होती है इसकी डिमांड के अनुसार रेट रहते हैं। कोई भी सब्जी की बात कर लेते हैं यदि इस समय हम किसी भी प्रकार की सब्जी की बात करते हैं तो सबके जो भाव है वो एकदम से आसमान को छू रहे हैं जो किसान भाइयों ने सोचा भी नहीं होगा। किसी भी प्रकार की उनकी फसल हो या फूल गोभी की खेती ले लेते हैं या टमाटर की खेती ले लेते हैं या किसी भी प्रकार के आपने अन्य सब्जियों की खेती लगाई है तो उनकी जो रेट है ना वो अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। इस समय जो मटर के भाव है वो बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं तो आपको जो अच्छे भाव मिल ही जाते हैं। तो पूरी 1 एकड़ के खेत में जो हमारा मिर्च की खेती तैयार करने में 20 से लेकर के 25,000 रुपए खर्चा आता है और अच्छी तरीका से की गई खेती से 80 से लेकर के 90 और 100 कुंटल के आसपास में एक बेहतरीन उत्पादन देखने को मिल जाता है। मंडी भाव यदि आपको जो है इसके लगभग में 40 रुपए और 60 रुपए के बीच के मिल जाते हैं तो एक बेहतरीन कमाई करने का एकदम से नया मौका है। तो आप लोग जो समय रहते लगभग में मिर्च की खेती तैयार कर लें तो आपको जो बेहतरीन 2026 में एक अच्छी खासी मोटी कमाई देख सकते हैं। तो आप लोग जो इस प्रकार से मिर्च की खेती कर सकते हैं। मिर्च की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा है ना तो किसान मीडिया यूट्यूब चैनल पर आए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और जो है किसान साथियों मिर्च की खेती के बाद में जो आपकी जो 2 नंबर की फसल है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। ये आपकी जो है 2 नंबर पे मैंने रखी है वो है आपकी जो है बैगन की खेती। बैगन की खेती सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर है और इसके जो मार्केट में डिमांड रहते हैं ना वो बहुत ही बेहतरीन है। इस समय पर एकदम बैगन के भाव की बात कर लेते हैं तो लगभग में वो भी अच्छी खासे भाव देखने को मिलते हैं। 30 रुपए से लेकर के 50 रुपए के आसपास में भाव है। हमारे यहाँ लोकल मंडियों में बात करते हैं और इसके हर एक प्रकार की मंडियों में जो भाव होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कहीं पर क्योंकि कच्ची सब्जियों के भाव जो होते हैं वो डिमांड के अनुसार होते हैं। कहीं पर इसकी जो डिमांड ज्यादा है वहां पर जो है आमदनी कम है तो रेट अच्छी देखने को मिलेगी और कहीं कहीं पर आमदनी ज्यादा है रेट जो है डिमांड कम है तो रेट आपको जो वहां पर थोड़े डाउन देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग जो है बैगन की खेती अवश्य करें। बैगन की खेती सेम इसी तरीका से आप लोग जो है 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी नर्सरी लेंगे और पर पौधे से पौधे की जो दूरी रखेंगे लगभग में 30 से लेकर के 35 सेंटीमीटर के आसपास में रखेंगे पौधे से पौधे की दूरी। और जो लाइन से लाइन की दूरी रहेगी 50 से लेकर के 60 सेंटीमीटर के आसपास रखेंगे। क्योंकि जो बैगन का पौधा होता है ना साथियों वो अच्छा और बहुत ज्यादा एकदम से जो होता है बड़ा हो जाता है फौड़ीला होता है। और उसके बाद में आप लोग जैसे इसी तरीका से इसमें भी पानी लगाएंगे और पानी लगाने के बाद में 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर हम लोग जो इसमें निराई गुड़ाई कर देंगे और निराई गुड़ाई करने के बाद में किसान साथियों हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में जैसे ही हमारी जो बैगन की खेती 40 से लेकर के 45 दिन की अवस्था पहुंचती है तो उस समय पर हम लोग जो कुछ वही जो मिश्रण हमने बनाया था वही सेम इसी तरीका से इसमें भी रख देंगे।
मिश्रण रखने के बाद में लगभग में 45 से लेकर 50 दिन की अवस्था पर फूल आना प्रारंभ कर देते हैं और जो है उसमें जो है फल चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। और जो है बैगन की खेती से 70 से लेकर के 80 दिन के आसपास में हम लोग जो है प्रथम तोड़ाई कर सकते हैं। यदि अच्छी तरीका से बैगन की खेती कर लेते हैं तो 1 एकड़ की खेत में लगभग में 110 से लेकर के 120 तो 125 कुंटल के आसपास में एक बेहतरीन उत्पादन देखने को मिलता है। लेकिन इसके जो मंडी के भाव रहते हैं 25 रुपए से लेकर के 30 रुपए और 40 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल जाते हैं, तो एक बेहतरीन कमाई करने का एकदम से नया मौका है आपको 2026 में। तो आप लोग जो है 1 एकड़ के खेत में या जितनी भी एरिया में लगाना चाहते हैं खेती, तो हमारी समझ में आप लोग जो है आधे में बैगन लगाइए और आधे में हरी मिर्च लगाइए। दोनों में से आपको जो बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ में बेहतरीन कमाई भी देखने को मिलेगी। दोनों सब्जियों में से किसी भी सब्जी के बेहतरीन भाव देखने को मिल जाएंगे तो आपकी एक अच्छी तरीके से ताबड़तोड़ कमाई हो जाएगी। बैगन की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं आपकी जो प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। हमारे द्वारा बताई हुई टॉप दोनों सब्जियों की खेती के बारे में जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इसी प्रकार के नए नए वीडियो पाने के लिए किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। आज की जो वीडियो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय